हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप राजपूत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर। हाजिर हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें तब तक लड़ते रहना चाहिए, या यूं कहें कि तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि उस कोशिश को हम 100% रिजल्ट ना बना दें। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, आज की कहानी बेस्ड है। हमें जीवन में नेवर गिव अप का मेथड काम में लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति भी इस कहानी के निष्कर्ष जैसी होगी। तो इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। दोस्तों, एक जंगल के तालाब में 2 मेंढक रहते थे। दोनों जिगरी दोस्त थे। एक मेंढक मोटा व एक पतला था। दोनों जंगल में खूब मस्ती करते थे और ये दोनों एक साथ घूमते थे। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों न जंगल से बाहर कहीं घूमकर आते हैं। दोनों सहमत हो गए और जंगल से बाहर एक फार्म हाउस पर चले गए। चारों तरफ हरियाली, पानी से भरे हुए खेत। दोनों मेंढकों ने खूब उछल कूद की और ऐसे करते हुए वे दोनों एक मकान के पास पहुंच गए, जहां एक ग्वाला अपनी गाय का दूध निकाल रहा था। ऐसा दृश्य मेंढकों ने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों मेंढकों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। ऐसे धीरे धीरे ग्वाले ने अपनी 2-3 गायों का दूध निकालकर एक बड़ी सी बाल्टी में डालकर रख दिया। अब दोनों मेंढकों की जिज्ञासा बढ़ गई कि यह सफेद सफेद क्या है, इसको नजदीक जाकर देखें। जब दोनों उस दूध की बड़ी सी बाल्टी के पास पहुंचे और ऊपर चढ़कर देखा तो उनका आश्चर्य आसमान छू रहा था, क्योंकि अब तक उन्होंने जंगल का वो गंदा तालाब ही देखा था। आज उनके सामने सफेद सागर था। दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए, एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने दूध की आधी भरी उस बड़ी सी बाल्टी में छलांग लगा दी। आज तक इतना आनंद कभी नहीं आया यार, उस मोटे मेंढक ने पतले मेंढक से कहा। पतला मेंढक भी तैरते हुए बोला, हाँ यार, आज अच्छा हुआ कि हम जंगल के गंदे तालाब से बाहर आए और हमें यह अवसर मिला। अब उनको 2-3 घंटे हो गए थे तैरते हुए। तब पतले मेंढक ने मोटे मेंढक से कहा, दोस्त, हमें अब घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मोटे मेंढक ने कहा, हाँ यार, अब चलें। बाहर निकलने के लिए दोनों ने छलांग लगाई, लेकिन बाल्टी के किनारे तक नहीं पहुंच पाए। अब दोनों ने दोबारा प्रयास किया, परंतु इस बार भी सफलता नहीं मिली। तब दोनों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। बाल्टी के अंदर चारों तरफ फिसलन हो रखी थी। दूध की वजह से बाल्टी की दीवारें पूरी तरह चिकनी हो गई थी। मेंढकों ने खूब प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब पतले मेंढक ने कहा, ऐसे हम बाहर नहीं जा सकते, हमें इसमें तैरते रहना होगा जब तक कि कोई आकर हमें बाहर नहीं निकालता है। मोटा मेंढक भी सहमत हो गया और दोनों 2-3 घंटे तक दूध में तैरते रहे, लेकिन उनको निकालने कोई नहीं आया। अब मोटा मेंढक पूरी तरह से थक गया था। उसने पतले मेंढक से कहा कि अब मैं और नहीं तैर सकता, मैं थक गया हूं। पतले मेंढक ने मोटे मेंढक से कहा, हिम्मत रख दोस्त और हाथ पैर चलाते रहो। लेकिन मोटा मेंढक एकदम से हिम्मत हार गया था और देखते देखते मोटे मेंढक ने पतले मेंढक के सामने दम तोड़ दिया। पतले मेंढक का बचपन का दोस्त, सुख दुख का साथी, उसको छोड़कर चला गया। पतला मेंढक दोस्त की डेड बॉडी देखकर अंदर से टूट गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया और उसने अपने मन को समझाया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे बाहर निकलना होगा, नहीं तो मेरी हालत भी मोटे मेंढक जैसी होगी। और पतले मेंढक ने पूरी हिम्मत से 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः पतले मेंढक ने पूरी हिम्मत से कोशिश की और बाल्टी के किनारे तक पहुंच गया। इस बार पतला मेंढक बाहर आने में कामयाब हो गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार कठिन व विषम परिस्थितियों में हिम्मत व साहस से काम लेना चाहिए, ताकि परिस्थितियां आप पर हावी ना हो। अगर पतला मेंढक अपने दोस्त की डेड बॉडी देखकर हिम्मत खो देता या घबरा जाता तो उसकी भी हालत मोटे मेंढक जैसी होती।
इसलिए दोस्तों, हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। फ्रेंड्स, आज की अपनी स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि विषम परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम तब तक नहीं हारते जब तक कि हम खुद अंदर से हार नहीं मान लेते। अब अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।